एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देवी चलो मैं तुम्हें जो है अपने भक्त से मिलाता हूं। माता ने कहा कि प्रभु ऐसी क्या खास बात है, तो चलो ना मिलाता हूं। और वो लोग मृत लोक पे आए और भगवान शंकर ने कहा कि देवी पहले जो है मैं भक्त से नहीं, पहले मैं अभक्त से मिलाता हूं। और भगवान शंकर और माता पार्वती साधु, ये तो साधु के भेष में थे और सन्यासी भेष में दोनों थे। और एक अभक्त के वहां सुबह सुबह पहुंचे। उसकी जो है 500 गैया थी, 500 भैंस थी, मतलब धनवान व्यक्ति था। और भगवान शंकर सुबह सुबह उसके दरवाजे पे पहुंचे। वह जो है कैसैली काट रहा था पान खाने के लिए। मित्रों, जब माता अंबा के साथ भोलेनाथ उसके दरवाजे पे पहुंचे तो ये उन लोग के भगवान के तरफ देखने लगा। ये तो सन्यासी भेद में थे और देखा ये तो अभक्त था। उसको ये लगा कि भाई सुबह सुबह सन्यासी आ गए, मैं किसका मुंह देखा था। उसको जो है, जो लालची होते हैं ना, अभक्त होते हैं, अच्छे लोग आने पे उनको दुख होता है। यही होता है। आज जो भक्त होता है, अच्छे आए या बुरे आए, उनके लिए सब अच्छा होता है। जैसे ही देखा मुंह ऐसे मोड़ लिया। भगवान शंकर ने कहा, भक्त हमें 100 ग्राम दूध दे दो। तो उसने कहा, चलो सुबह सुबह आ जाते हो, निकलो यहां से। डांट कर भगा दिया। साथ में जो है अंबा भी थी, गौरी। उन्होंने मन ही मन में कहा, भगवान सुबह सुबह कैसे अभक्त के घर लेकर चले आए। जब उसके घर से बाहर निकले तो भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, हे हरि, हे दीनदयाल, इसके धन को दूना कर दो। अब माता तो मन ही मन नाराज हो रही थी, कह तो सकती नहीं। वो कह रही थी कि ये इसीलिए इनको अवघड़दानी कहा जाता है, ये सचमुच भोलेनाथ है। बताइए, अभक्त है, डांट कर भगाया, अपमान किया, और ये जो है उस पर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि इसका धन दूना कर दो। मित्रों, मन ही मन में अंबा गौरी विचार कर रही थी। उन्हें तो गुस्सा बहुत कुछ आ रहा था। वो तो आदि शक्ति देवी हैं, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन वह जो है भगवान कहे, ठीक है देवी चलो मैं दिखाता हूं। तो भगवान क्यों ये सब दिखा रहे हैं, इसलिए वो नाराज चुप है। बाकी अंदर से नाराज तो हो रही थी। फिर भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलो मैं भक्त के वहां चलता हूं, भक्त का दर्शन कराता हूं। भक्त के वहां गए तो एक जो है पलानी था, यानी दलानी छप्पर था। और उस भक्त के एक मैया थी और एक उसके घर गैया थी। जैसे ही ये तो भक्त था, जैसे ही देखा कोई सन्यासी महात्मा आए हैं, साष्टांग जो है प्रणाम किया, यानी दंडवत किया, यानी पूरे उनके चरणों में गिर गया, लेट गया जमीन पे। और भगवान ने साधु वेश में थे, उठाए और वह भक्त ने एक आसन दिया और कहा, आज तो आप आए, हमारे भाग जाग गए। भगवान, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सुबह सुबह कोई सन्यासी महात्मा आए तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात तो भगवान ही होते हैं। बैठिए। भगवान ने कहा, नहीं बैठेंगे नहीं, 100-200 ग्राम जो है दूध दे दीजिए गैया का। वह भक्त गया और गैया का पूरा दूध निकाला और गर्म करने के बाद उसमें से थोड़ा सा जो है थोड़ा शक्कर मिलाया और भगवान को जो है भर पेट पिलाया। वो तो साधु भेष में थे। कुछ देर
भगवान शंकर और माता पार्वती वहां रहे और उसके बाद से मित्रों भगवान की चर्चा हुई, कथा वगैरह हुई। जब साधु संत एक पास बैठते हैं तो कथाएं तो होती हैं, कुछ देर कथाएं हुई। भगवान ने कहा ठीक है भक्त, अब हमें विदा करो, फिर किसी आगे बढ़ना है। अरे साधु, पानी बहता भला, साधु चलता भला। तो भगवान जो है उस भक्त से विदा लिए और चल दिए। जैसे ही घर से बाहर निकले, कहा हे सच्चिदानंद, हे भगवान, हे परमेश्वर, इसके गैया और मैया दोनों को उठा ले, अब तो अम्बा जी से रहा नहीं गया। वो तो आदि शक्ति देवी है। वह गुस्से से लाल हो गई, प्रभु अब मैं एक बात आपकी नहीं मानूंगी। वह मूर्ख भक्त जो था आपको जो है 100 ग्राम दूध नहीं दिया और नहीं तो बुरा भला कह के अपमानित किया। आपने उसको कहा कि दूना धन दे दीजिए, और ये भक्त आप 100-200 ग्राम दूध मांगे तो पूरा बाल्टी का ही दूध गर्म करके शक्कर मिलाकर, गुड़ मिलाकर आपको भर पेट पिलाया, आदर सत्कार किया, आसन पे बैठाया, कुछ सत्संग किया। उसके बाद भी प्रभु आपने कह दिया कि उसकी गैया और मैया दोनों उठा लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि देवी आप जो है दुख मत करिए। ये जो है ये वो जो अभक्त था ना, साधु गए तो अपमान किया, उसके पास धन है तो उसके पास अहंकार था, अपमान कर रहा था, पाप कर रहा था। दूना धन होगा और पाप करेगा और नरक में जाएगा। और ये बेचारा भक्त है, कभी गैया में तो कभी मैया में परेशान रहता है, बीच बीच में हमारी भक्ति भी नहीं कर पाता है। देवी ये भक्त जो है मैं देखता हूँ बहुत कष्ट में है, कभी मैया कभी गैया, कभी मैया तो कभी गैया, इसी बीच में जो है, और बीच में मैं हूं, गैया मैया गैया में पड़ा है, और बीच में मुझे मेरी साधना नहीं कर पाता है, मेरी भक्ति नहीं कर पाता है। तब और जानती हैं देवी ये दोनों नहीं रहेंगे तो मेरी भक्ति करेगा और जो है इस संसार को अपने जो है तपोबल से जो है जो बुराइयां उसे खत्म कर देगा और मेरे धाम को आएगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा हे भगवान, हे हरि उठा लीजिए, तो उन लोग का भी मुक्ति हो गया। मित्रों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप ये कहेंगे कि भोलेनाथ भगवान है तो वह भक्त है तो उसे डबल धन दे दिए। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे ही है, जो जिस चीज का भूखा है ना वही चीज देते हैं। मित्रों इसे सीखिए, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये क्या है, संसार ये भौतिक जगत है और ये माया का संसार है। भगवान को देखे होंगे, शिव खुद जो है ध्यान में रहते हैं और एकांत में रहते हैं, कैलाश पर्वत पे जो है ध्यान में लगे रहते हैं। ये एक बार माता पूछ भी देती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं, ये संसार की सच्चाई क्या है? तो शिव यही न कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, यह संसार जो है सपने के समान है। केवल भगवान हरि का ही, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का भजन ही केवल सत्य है, बाकी सपने के समान है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जितना ही अगर आप माया में पड़े हैं तो भगवान भी कहते हैं कि लो, इतनी जो है सीख देने के बाद, इतने साधु महात्मा की वाणी सुनने के बाद, इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी तू केवल माया ही मांग रहा है, तो लो मैं माया का दूना तीन गुना देता हूँ। आज जो भक्त जो है भगवान की भक्ति मांगना चाहता है, भगवान को जो है खुद अपनी भक्ति समर्पण करना चाहता है, भक्त जो है वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, इस भवसागर से पार होना चाहता है, उसको भगवान क्यों
कांटे बिछाएंगे। ये भौतिक चीज है, ये माया की चीज है, मोक्ष मार्ग में बाधा है। तो भगवान कैसे अपने भक्त को ये माया देंगे, ये धन देंगे? ये जब ज्यादा से ज्यादा ये भौतिक चीज है, ये माया देंगे, जब धन देंगे, धन तो माया ही है, तो जब देंगे तो आप जो है, जो ये भवसागर रूपी ये सागर है, ये माया रूपी सागर जो है, इससे आप निकल नहीं पाएंगे। तो भगवान अपने भक्त को तो निकालना चाहते हैं ना। तो इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है मित्रों, हमें जो है अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए तो हमें जो है भौतिक चीजों को त्यागना होगा। प्रारब्ध बस जो भी मिल जाए उसे स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि उससे जो है आप नफरत करें, नहीं नहीं, आप उसकी अवहेलना भी न करें। प्रारब्ध बस जो मिल जाए वो यही समझिए कि जो ईश्वर की इच्छा है वो हमें प्राप्त हो रही है। अगर कुछ दुख या सुख आ रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल है जो हमने पिछले किए हैं। मित्रों, हम जो है और आप दूसरे को दोष देते हैं, या कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मालिक हमें दुख दे रहे हैं, भगवान हमें दुख देते हैं। नहीं मित्रों, भगवान किसी को दुख नहीं देते, वो ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। भगवान कभी पक्षपाती नहीं है। अगर भगवान को देना होता तो सबको सुख ही देते, लेकिन सुख दुख इसलिए आता है कि हमारे ही कर्मों का फल है। हो सकता है कि कभी इस जन्म में हम अच्छे कर रहे हो, पिछले कई जन्मों में हमसे कुछ गलत कर्म किए हों, उसी का फल जो है हमें भोगना पड़ता है। मित्रों, जो मालिक को दोष देते हैं वह गलत दोष देते हैं, वह अज्ञानता वह देते हैं। मालिक ना किसी को सुख देते हैं और ना दुख देते हैं। हाँ, उनकी जो भक्ति करता है तो जितने पाप कर्म है भगवान थोड़ा कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी वो समाप्त हो जाए और जो है वो भगवान के धाम को तुरंत चला जाए। कैसे? जैसे अग्नि का काम है जलाना, तो अगर उसमें छोटा बालक जाए या कोई बड़ा बुजुर्ग जाए तो अग्नि का काम है जलाना। जैसे अग्नि कभी नहीं कहेगी कि 6 महीने का बालक घुटने का बल आ रहा है तो मैं इसे नहीं जलाऊंगी, उसका काम है जलाना। उसी तरह मित्रों, अगर जो है पाप और पुण्य से परे हटकर जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को जो है भगवान जो है खत्म कर देते हैं और तीनों गुण से वो मुक्त हो जाता है और भगवान को धाम को जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।